आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 46 पर। रिवैल्यूएशन के बारे में तो हम सबको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है। कैसे होता है रिवैल्यूएशन? सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा जब भी कोई क्या होगा, एक्सपेंस या लॉस। एक्सपेंस लॉस कब होगा? किसी भी एसेट के गिरने से, लायबिलिटी के बढ़ जाने से और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से। और क्रेडिट किस सिचुएशन में होगा? जब भी कोई इनकम गेन प्रॉफिट होगा। क्या होगा बेटा? इनकम गेन प्रॉफिट। मतलब किसी भी एसेट के बढ़ जाने से, किसी भी लायबिलिटी के गिर जाने से फायदा होता है, और किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने से, किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने से। तो मैं फिर कह रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट होगा जब भी कोई एक्सपेंस लॉस होगा। एक्सपेंस लॉस कैसे होता है? एसेट के गिर जाने से, लायबिलिटी के बढ़ जाने से और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कैसे होता है? क्रेडिट कब होता है? जब भी कोई इनकम गेन प्रॉफिट होता है। इनकम गेन प्रॉफिट कैसे होता है? एसेट के बढ़ जाने से, लायबिलिटी के गिर जाने से और किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने पे हमें क्या होता है? फायदा होता है। सोच के देखो ना, एसेट बढ़ेगी तो फायदा हो गया, लायबिलिटी घटेगी तो भी फायदा हो गया। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, हमारे पास कोई एसेट मिल गई हमें अंदर से ही, अपनी पुरानी पड़ी हुई एसेट मिल गई जो अभी तक बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी। ठीक है, आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 46 पे। किस पे आगे बेटा? 46 पे। क्या कहता है, ध्यान से एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। पास एंट्रीज इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर क्या होगा? एडमिट होगा। ठीक है, मशीनरी रिड्यूस बाय 16,000 और बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 40,000। तो मशीन क्या हो गई? मशीन क्या हुई है बताओ? तो नुकसान हुआ है ना। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी कितने से? 16,000। 16,000। अगली एंट्री क्या होगी? क्या बढ़ गई? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई ना, तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदा हो गया 40,000 और 40,000। किसी को डाउट इसमें? मेरे किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? आगे चलें, आगे चलते हैं। सेकंड, अ प्रोविजन टू क्रिएट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स 80,000 के हैं, तो क्या एंट्री होगी? नुकसान है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बनाना है? 5% ऑफ 80,000, तो 4,000 का बन गया। कोई डाउट? आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इज इंक्रीज बाय 12,000। कोई वारंटी का क्लेम है, उसके लिए हमने जो प्रोविजन बनाया वो 12,000 से बढ़ गया, तो ठीक है, फिर हमारा नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। जी, अब हम आ गए अपने थर्ड पार्ट पे। क्या कहता है थर्ड पार्ट? ध्यान से बुक से रीड करें। कहता है प्रोविजन फॉर वारंटी, हमें वारंटी के लिए एक प्रोविजन बनाना है, वारंटी क्लेम देने के लिए। तो सर नुकसान ना, प्रोविजन बनाना फायदा, अच्छी बात तो है नहीं। तो रिवैल्यूएशन, नुकसान हो रहा है हमारा, प्रॉफिट कम हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी, कितने का बनाना है बताना? 12,000 रुपए का। आओ जी, फोर्थ पॉइंट पे आओ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, रिड्यूस बाय 40%। तो 50,000 का 40% 20,000 से कम हो गया, नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसकी वैल्यू कम कर रहे हो? फर्नीचर की। कितनी परसेंट कम कर रहे हो? 40% ऑफ 50,000, दैट इज 20,000 और 20,000। डाउट इसमें किसी को? फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट पे। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 रिड्यूस टू 40%, कम होकर 40% रह गई। रिड्यूस बाय का मतलब होता है से, इतने से कम हो गई। रिड्यूस टू का मतलब होता है कम होकर इतनी रह गई। 50,000 की चीज कम होकर सिर्फ कितने की रह गई, तो कितने का नुकसान हो गया? तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने का नुकसान है? 30,000। क्लियर है यहां तक?
जी अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या कहता है 47? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है पास एंट्री फॉर द जर्नल एंट्री अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जिसको हमने अब रिकॉर्ड कर लिया। तो सर ये तो अच्छी बात है, तो एंट्री क्या होगी? फायदे की बात है। इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करोगे तो एसेट बढ़ जाएगी। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? बोलो भाई कितने से? 20,000 से। खत्म बात। अगला पॉइंट बोलो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर। सप्लायर के 5,000 देने थे, हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखे, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। नुकसान की बात, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लायबिलिटी बढ़ गई ना। टू क्रेडिटर्स 5,000 5,000। कोई डाउट? थर्ड पॉइंट पे आ गए हम अब। फिर कहते हैं आइटम 1,600 रुपए की जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, कभी क्लेम करने नहीं आया, हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। एक 1,600 के क्रेडिटर थे, कई साल पहले मैंने सामान लिया था, कई साल हो गए वो पैसे लेने आया ही नहीं, मुझे लगता है वो भूल गया या वो मर गया। ठीक है, तो हमारे लिए तो फायदा है, तो हम बोलेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का फायदा है? 1,600। इन 3 पॉइंट्स में किसी को डाउट है बेटा? क्लियर है अच्छे से? आओ जी अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। किस पे आगे बेटा? 48 पे। क्या कहता है? एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 के, जेड एडमिट हो गया, अब न्यू पीएसआर 3:2:1 हो गई। जेड के एडमिशन के टाइम हमारे पास डेटर थे 50,000 के और प्रोविजन कितने का था? 5,000 का। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 के, जेड एक नया पार्टनर आया, उसके आने पे न्यू पीएसआर 3:2:1 हो गई। जेड के जब आया तो उस टाइम पे हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर 50 के और प्रोविजन 5 का पड़ा था। उसने कहा सारे डेटर अच्छे हैं। क्या कहा उसने? सारे डेटर अच्छे हैं, ऑल डेटर्स आर गुड। सर यदि सारे डेटर अच्छे हैं तो हमें प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो फायदा हो गया ना। तो क्या एंट्री करेंगे? प्रोविजन को डेबिट करके खत्म कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 5,000 रुपए का क्या हो गया? फायदा। इस फायदे को किस में बांट देंगे? पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर्स कौन है? एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल। 5,000 में से 3 इसको मिलेगा और 2 इसको मिलेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बढ़ता है? ओल्ड पीएसआर में। क्लियर है इतनी बात? प्रोविजन के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। जब सारे डेटर गुड है तो मुझे किसी पे शक ही नहीं हो रहा। शक ही नहीं हो रहा तो मेरा क्या हो गया? फायदा। तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। और प्रोविजन को क्लोज कर रहे हो, प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंस है, उसे क्लोज करोगे तो क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे बेटा? डेबिट कर दोगे। क्लियर है यहां तक सारी सिचुएशन? चले आओ जी अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या कहता है 49? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:2 है। जेड एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी वो रिड्यूस बाय कितने से कम हो गया? और जो फर्नीचर 60,000 का था वो रिड्यूस टू कितना हो गया? ठीक है जी। स्टॉक कितने का था बताना एक बार? स्टॉक था 1 लाख का, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस बाय 40%। और फिर क्या था? एक फर्नीचर, वो कितने का था? वो क्या हो रहा है? रिड्यूस टू 40%। अच्छा बताना ये अब कितने का रह जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी अब? रिड्यूस 40 से कम हो गया तो 60 का रह गया। और ये 60,000 की चीज है ही कितने की नहीं? रिड्यूस टू तक। टू का मतलब क्या होता है और बाय का मतलब क्या होता है? से। ये 60 की चीज कितने की रह गई? 24 की है ना। 60 का 0.4 24 की रह गई। कितने की रह गई? स्टॉक पे फायदा है तो दोनों पे नुकसान, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। स्टॉक पे कितने का नुकसान है बताना? 100 की चीज 60 की रह गई तो कितने का नुकसान है? 40। फर्नीचर पे कितने का नुकसान है? 60 की चीज कितने की रह गई? 24, तो 36। कितने का लॉस है?
76,000 रुपए का लॉस है। कितने का लॉस है बेटा? 76 का लॉस है। ये लॉस किस में बांट देंगे बताओ? एक्स और वाई में। एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 76 को डिवाइड कर देना चाहिए 5 से, तो 45,600 का लॉस इसको देना चाहिए और दूसरे वाले को कितने का लॉस देना चाहिए? 30,400 का। ठीक है, किसी को डाउट 49 क्वेश्चन में? अब इसके बाद जब नई वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाई देगा और फर्नीचर कितने का दिखाई देगा? यस और नो? किसी को डाउट 49 क्वेश्चन में बेटा? किसी बच्चे को 49 क्वेश्चन में डाउट है क्या? चले आगे, आओ जी। अब हम आ गए 50th क्वेश्चन पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 के। जेड आया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपीयर हो रही थी 80,000 की। कितने की? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। रिमेनिंग को हमने कितने में वैल्यू कर लिया? 50,000 रुपए में। ठीक है, तो बहुत ही आसान एंट्री है। इन्वेस्टमेंट है कितने की बुक्स में बताना? हाफ इन्वेस्टमेंट और हाफ इन्वेस्टमेंट। इस हाफ को कौन टेक ओवर करा के ले गया? टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई एट किस पे ले गए? बुक वैल्यू पे ले गए। इन देयर किस में ले गए? प्रॉफिट शेयरिंग। और वो कितनी है? 3:2। बची हुई 40,000 को इज रीवैल्यूड एट रुपीज। कितने में रीवैल्यू कर दिया? 50,000 में। तो बहुत आसान एंट्री है। इसकी एंट्री क्या होगी बोलो? इसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट चली गई? 40,000 की। कौन सी रेशियो में? 3:2। कितनी? 24,000, 16,000। ये तो ये हो गई। अब बची हुई 40 को कितने में रिवैल्यू कर दिया? तो फायदा हो गया ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 40 की चीज रिवैल्यू हुई 50 में, तो 10 का फायदा। ये 10 का फायदा किसको दे देंगे? रिवैल्यूएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो 10,000 कैसे बटेगा? 6,000 में और 4,000 रुपए में। किसी को डाउट मेरे बेटा को? इन 3 एंट्रीज में किसी को डाउट है क्या? इन 3 एंट्रीज में मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्या हम आगे चल सकते हैं 50th के बाद? एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी 51st क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है 51st क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। अशोक एंड भास्कर आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अशोक और भास्कर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। चमन एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए। डेटर्स थे 76 के। प्रोविजन कितने का था? 8,000 का। ठीक है, डेटर्स थे 76, प्रोविजन कितने का था? 8 का। 6,000 के डेटर बेड डेट हो गए और 5% का प्रोविजन बनाना है। आपको सारी एंट्री करनी है। मैंने कहा बहुत ही आसान है। ए और बी कितने के पार्टनर है? 3:2। हमारी बैलेंस शीट में क्या पड़ा है? डेटर्स कितने के? माइनस प्रोविजन कितने का पड़ा है इसमें से? 8,000 का। तो कितना हो गया? 68,000 हो गए। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? पहला पॉइंट कि बेड डेट्स कितने के हो गए? 6,000 के तो बेड डेट्स हो गए। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना है? 5%। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है आपको? मैं आपको सब चीज करके दिखाता हूं। मैंने आपको वैसे कॉन्सेप्ट में सब चीज सिखाई हुई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक चीज, और दूसरा क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या पड़े हमारे पास बेटा? डेटर्स कितने के हैं? 76 के डेटर है। बोलो यस और नो? कितने के डेटर्स हैं? 76 के।
कितने रुपए के बैड डेट हुए हैं? 6000 के। तो नुकसान हुआ है, क्या लिखेंगे? बैड डेट्स डेबिट टू, क्या कम हो गए मेरे? डेटर्स। कितने के नुकसान हो गया? 6000 का। यदि 6000 के बैड डेट हो गए तो डेटर में से कम कर देंगे बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स के नाम से। कितने के बचे डेटर हमारे बेटा? 70000 के। ये जो नुकसान हुआ है ना, नुकसान, ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया सारे नुकसान कहां जाते हैं? रिवैल्यूएशन में। पर ये नहीं जाएगा, कारण क्योंकि 8000 का तो हमारे पास क्या पड़ा है? उससे लड़ने के लिए प्रोविजन। तो किसको यूज, इस बैड डेट को राइट ऑफ किससे करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू, क्या किसे खत्म कर दे? बैड डेट्स को। ये यहां डेबिट हुए थे, यहां के क्या हो गए? क्रेडिट। बोलो यस और नो। अच्छा बात बताओ, अब कितना प्रोविजन बनाना है? 5%। किस पे? 76 पे के 70 पे? 6000 के लोग तो बढ़िया थे, उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं देंगे पैसे। साफ कह रहे हमसे उम्मीद मत रखना। ठीक है भाई। अब मुझे इन बचे हुए लोगों पे भी शक होने लगा है। कितना परसेंट? 5%। तो 3500 रुपए। कितना? 3500। तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के दिखाई देंगे? 66,500। कितने कितने दिखाई देंगे बेटा? 66,500। कोई डाउट यहां तक? क्या हम आगे चल सकते हैं? अच्छा बात बताओ, यहां हमने बैड डेट्स दिखाए थे। बैड डेट्स कितने थे यहां पे बताना? 0 आए ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ कहां से हो गए? वहां से हो गए। नया प्रोविजन कितना बनाना है? 3,500। तो बनाओ। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बनाना है? 3500 का। कितने का प्रोविजन पुराना पड़ा था? 8 में से 6 का इस्तेमाल हो गया था, तो 2 का तो पहले से ही पड़ा था। तो आज रिवैल्यूएशन को दुख कितना देंगे? 1500। तो नया क्या बनाएंगे? एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बनाया? 1500। यस और नो? ये पॉइंट है जो पेपर में फंसाएगा। एक काम करते हैं, एक अकाउंट बना के देखते हैं। कौन सा अकाउंट बना के देखते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। याद है इसका? बाय बैलेंस बीडी। पहले कितना बैलेंस पड़ा था? 8000। इसमें से बैड डेट कितने राइट ऑफ कर दिए थे? 6000। बाय रिवैल्यूएशन से नया प्रोविजन कितने का बनाया था? 1500। तो अपने आप बैलेंस शीट कितना बचेगा? जितना हमें चाहिए। तो कितना हो गया? 3500 हो गया। और देखो हमें चाहिए भी कितना? 3500। समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल है, ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, ये मैंने 3 एंट्रीज करी हैं जो होनी चाहिए थी। एक एंट्री इसमें और होगी बेटा, ये जो 1500 रुपए का लॉस हुआ है ना, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री भी होगी। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी ना, तो क्या एंट्री होगी? ए डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 1500, 900 और 600। ये जो रिवैल्यूएशन में 1500 रुपए आया है, ये क्या हो जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए में और बी में। 900 और 600 कुल मिला के 1500। कोई डाउट यहां तक बेटा? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? क्या हम आगे चल सकते हैं? वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना। ये 8000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में एक क्वेश्चन में गिवन है। नहीं, वो आप बिफोर है, डेटर गिवन है और प्रोविजन गिवन है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 76 इधर और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8000 इधर। कोई डाउट? किसी को डाउट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, डायरेक्टली पेपर में नहीं पूछने वाला, परंतु 8 नंबर वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा आपको जरूर देखने को मिल जाएगा।
क्लियर है? पक्का? चले आगे। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ रमेश एंड नरेश आर रीवैल्यू। फर्स्ट पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% टू द मेड ऑफ डेटर्स। डेटर पे प्रोविजन बनाना है तो बहुत ही आसान है यार। क्या एंट्री होगी बताओ? नुकसान हो रहा है ना, शक कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। बी, क्रेडिटर आर रिटर्न बैक एट ₹5,000 रुपए। क्रेडिटर राइट बैक हो गए तो फायदा हो गया, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000। सी पॉइंट, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग किताबों में 2 लाख की है जो कि 20% से बढ़ गई, तो फायदा हो गया। बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना? 20%, तो 40,000 रुपए हो गए। डी पॉइंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिली है 15,000 रुपए की, तो रिकॉर्ड कर लो, फायदा हो गया ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना बेटा? 15,000। डी के बाद ई, अ प्रोविजन फॉर 2,000 मेड फॉर द आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। एक प्रोविजन बनाओ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के लिए, मतलब लायबिलिटी खड़ी हो रही है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर मेंटेनेंस। कितने का बनाना है? 2,000 का। लास्ट पॉइंट एफ, क्या कहता है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सप्लायर के प्रति खड़ी है, तो नुकसान वाली बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या सप्लायर कितना? 3,000। खत्म। अब क्या बना लें? अब सर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। क्या बना लें? रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट, डेबिट में एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट में इनकम गेन और प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन को क्या करना है? डेबिट, तो नाम किसका लगाओगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। कितना? 5,000। फिर क्रेडिट करना है तो बाय क्रेडिटर 5,000। फिर डेबिट, फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, फायदा हो रहा है ना, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी 40,000 से। फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट भी आई थी किताबों में, कितने की? 15,000 रुपए की। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर मेंटेनेंस कितना? 2,000। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था तो टू क्रेडिटर्स कितने? 3,000। क्या बच गया? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 40 कितने हो गए टोटल? 60,000 हो गए। 40 और 20 60, और यहां भी कितने हो गए बेटा? 60। 60 में से माइनस कर दो 10, तो कितने आ गए? 50। किस में बढ़ जाएंगे? पुराने पार्टनर्स कौन है बताओ? रमेश नरेश है। रमेश और नरेश, कोई पीएसआर गिवन नहीं है तो क्या मान लेंगे? इक्वल 25,000 और 25,000। तो लास्ट एंट्री क्या होगी? लास्ट एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट और टू नरेश कैपिटल अकाउंट। 50,000 में से 25,000 इसके और 25,000 इसके। कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को यहां से यहां तक कोई डाउट है क्या? मेरे किसी बच्चे को इस पूरे टॉपिक्स में कहीं डाउट है? ये सारी एंट्रीज थी, उसके बेसिस पे रिवैल्यूएशन बनाया, उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट निकला वो पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया गया। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा इसमें।